गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रज्ञा फ्रॉम गुरुकुल ग्रोव स्कूल। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 की इंग्लिश बुक की एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इसकी लेसन की मीनिंग्स बताई थी। अब इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। क्वेश्चन ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी हैव लेस इंफॉर्मेशन अबाउट शार्क्स। इसका आंसर है, अ गुड डील अबाउट शार्क इज अननोन टू यूज टू अस। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द fearful क्वेश्चन दैट पीपुल आस्क फ्रिक्वेंटली। तो इसका आंसर होगा, द पीपुल आस्क फ्रिक्वेंटली दैट डू शार्क किल एंड ईट पीपुल। सेकेंड का आंसर देखेंगे फिर से, द पीपुल आस्क फ्रिक्वेंटली दैट डू शार्क किल एंड ईट पीपुल। अब थर्ड क्वेश्चन, वाई डू शार्क्स नॉट appear above the surface of water while whales do so। इसका आंसर होगा, whales are mammals but sharks are fish, so they do not need to come out of water। फिर से एक बार देखेंगे, whales are mammals but sharks are fish, so they do not need to come out of water। Fourth question, what are the myths about sharks that people generally believes। इसका आंसर है, sharks kill swimmers by choice। फिर से देखेंगे, sharks kill swimmers by choice। First 5 question, what does this old saying, a swimmer has a great chance of being struck by lightning than being killed by a shark। तो इसका आंसर होगा, दिस सेड दैट किलिंग बाय शार्क्स इज वेरी लेस चांस। फिर से एक बार देखेंगे, दिस सेड दैट किलिंग बाय शार्क्स इज वेरी लेस चांस। 6th क्वेश्चन, वाई डू पीपल किल शार्क्स। इसका आंसर होगा, पीपल किल्ड शार्क फॉर ग्रीड। पीपल किल्ड शार्क्स फॉर ग्रीड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें जो नीचे सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से क्वेश्चंस को पढ़ के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन को टिक लगाना है। फर्स्ट है, विच इज़ बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, शार्क, एलिफेंट, ब्लू व्हेल, ह्यूमन बीइंग। तो इसका आंसर होगा ब्लू व्हेल। अब वैसे ही नीचे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें आप पढ़िए और उन्हें समझ के और कीजिए। अब इधर सेकेंड पेज में देखेंगे, लैंग्वेज फॉर्म। इसमें है पास्ट टेंस दिया गया है। तो पास्ट टेंस, द सिंपल पास्ट टेंस इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट इवेंट्स, एक्शन और सिचुएशंस विच ऑकर्ड इन द पास्ट एंड आर नाउ फिनिश्ड। मतलब जो पास्ट टेंस होता है, भूतकाल, जैसे इसमें हम जिस भी इवेंट्स, एक्शंस, सिचुएशन के बारे में बात करते हैं वो सारे पिछले बीते हुए वक्त में गुजर चुके होते हैं और अब का जो टाइम है यहाँ तक वो ख़त्म हो चुके होते हैं। अब द पास्ट टेंस इज़ यूज्ड टू नरेट इवेंट्स, एक्शंस और सिचुएशंस। इसमें ए है, विच मे हैव हैपेंड recently। एग्जाम्पल, शी हैज़ लेफ्ट हर जॉब अ वीक अगो। उसने अपनी जो जॉब थी वो एक हफ्ते पहले ही छोड़ दी। इसमें पास्ट को इंडिकेट करे कि उसने जो अपनी जॉब थी वो एक हफ्ते पहले ही छोड़ दी। वैसे ही नीचे भी और भी सारे दिए गए हैं एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन्हें आप देखिएगा और समझिएगा। और इस यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में दिया गया है कि इन सेंटेंसेस ऑफ पास्ट टेंस फॉलोइंग चेंजेस आर फॉलोज। मतलब पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें कुछ चेंजेस होती हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में कुछ चेंजेस होती हैं। जैसे एम इज़, अगर पास्ट में, प्रेजेंट में अगर एम इज़ है तो उसे पास्ट में वॉज कर देते हैं, और अगर आर है तो उसे वर कर देते हैं। अगर हैज़ हैव प्रेजेंट में दिया हो तो उसे पास्ट में हैड लिखते हैं, और अगर कैन और मे दिया हो तो उसे कुड और माइट लिखते हैं पास्ट में।
अब नेक्स्ट पेज में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर ए है, वी राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पास्ट टेंस बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स। मतलब इस नीचे जितने भी सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें जितने वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है उन सबको पास्ट टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट में दिया हुआ है और इन्हें पास्ट में चेंज करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, आई एम वॉचिंग माई फेवरेट कार्टून शो। इसमें एम को अंडरलाइन किया गया है। तो एम का पास्ट अभी मैंने बताया आपको, एम को अगर पास्ट में चेंज करेंगे तो वॉज लिखेंगे उसका, तो एम का पास्ट हो जाएगा वॉज। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, ही सीज अ ब्यूटीफुल साइट। तो सीज इसमें ये भी प्रेजेंट में दिया हुआ है, तो सीज का पास्ट होता है सा, तो वो पास्ट में चेंज हो गया। वैसे ही नीचे जितने सेंटेंसेस दिए गए हैं आप उन्हें कीजिएगा। और यहाँ पे वर्ड फायर, यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि देयर आर मेनी एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, हियर आर शो सम ऑफ देम, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स। मतलब यहाँ एक पिक्चर दिया गया हुआ है और इसमें बताया गया है कि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो उन्हें देखना है इनमें से इंडिकेट करके और उनका नेम लिखना है जो नीचे ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो इसमें से हम देखेंगे, फर्स्ट है ऑक्टोपस और टर्टल है और जो भी बहुत सारे हैं उन्हें आप देखिएगा और यहाँ पे देख करके लिखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं बी, टेल मी हु आई एम। तो इसका फर्स्ट है, आई एम अ फिश बट आई कैन लाफ लाइक अ ह्यूमन बींग, आई एम अ डॉल्फिन। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है आई एम अ फिश, मैं एक मछली हूँ, लेकिन मैं जो क्या हूँ वो ह्यूमन बींग्स की तरह हंसती हूँ। और तुम आप मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ, तो मैं डॉल्फिन हूँ। वैसे ही नीचे जो भी सेंटेंसेज हैं उन्हें आप कीजिएगा। अब यहाँ एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है, मेक अ रीडेबल स्टोरी फ्रॉम द आउटलाइन्स गिवन बिलो। यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, तो इसे आप खुद से समझ के और इस स्टोरी को कंप्लीट कीजिए। अब आगे देखेंगे वर्ड ओलंपियाड। इसमें दिया है होमोफोन्स, देयर आर फ्यू पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैविंग सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग, सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, वी मस्ट बी केयरफुल वाइल यूजिंग देम। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स के पेयर होते हैं जो बोलने में तो उनका जो साउंड है वो सिमिलर होता है, बट उसका मीनिंग्स अलग अलग होते हैं और उसकी जो स्पेलिंग होती है वो भी अलग होती हैं। तो वैसे वर्ड्स को होमोफोन्स बोलते हैं। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें हम ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट वर्ड है हेयर और हेयर। तो एक हेयर है HAIR और सेकेंड है HARE। तो इसमें देखेंगे HAIR हेयर मतलब होते हैं बाल और HARE हेयर मतलब खरगोश। तो ये वर्ड दोनों के मीनिंग्स अलग और स्पेलिंग्स अलग हैं, बट इनका साउंड्स तो है सिमिलर है। आगे भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें भी आप देखिए। अब आगे इसका एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। मतलब नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और उनके सामने ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन्हें करेक्ट ऑप्शंस को ब्लैंक पे भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वी शुड डैश टू गॉड फॉर हिज ग्रेस। तो इसका आंसर होगा प्रे। सेकेंड, ही इज़ ओपनिंग द गार्डन डैश। तो इसके सामने ब्रैकेट में गेट और गेट दिया हुआ है, तो इसमें होगा गेट। अब वैसे ही नीचे जो भी सारे दिए गए हैं उन्हें आप देख करके और ब्रैकेट में जो भी सिमिलर वर्ड्स दिए गए हैं उनकी मीनिंग के अनुसार आप सही मीनिंग के अनुसार ब्लैंक्स में भरिएगा। अब क्वेश्चन नंबर बी, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस वन वर्ड हैज़ बीन स्पेल्ड रॉन्गली, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स विथ करेक्ट स्पेलिंग।
मतलब नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें जो एक सेंटेंस, एक जो वर्ड है वो उसकी जो स्पेलिंग है वो गलत दी गई है, तो मतलब उस स्पेलिंग को करेक्ट करके उसके जगह पे सही स्पेलिंग लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेदर हैज़ सडनली टर्न्ड कोल्ड। इसमें जो वेदर दिया हुआ है वो वेदर किसी कंडीशन के लिए यूज़ होता है, और इस जो ये सेंटेंस है इसके अनुसार वेदर का मीनिंग स्पेलिंग होगा WEATHER। वैसे सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि राइटिंग अ डायरी बिफोर गोइंग टू स्लीप इज़ अ गुड हैबिट। इसमें जो डायरी जो है वो डायरी जो मिल्क डायरी होता है उसके लिए है, और राइटिंग के लिए डायरी का स्पेलिंग होता है DIARY, डायरी। वैसे ही नीचे जो सारे सेंटेंसेस हैं उन्हें आप देखिएगा और उनके जो वो वर्ड्स हैं उन्हें सही वर्ड्स लिखिएगा उनके जगह पे। अब आगे देखते हैं, यूरेका आई कैन स्पेल वेल। तो इसमें दिया हुआ है यूज़ ऑफ कॉलन मार्क्स। कॉलन मार्क्स जो होता है उसका यूज़ बताया गया है। कॉलन इज़ अ पंक्चुएशन मार्क दैट मे बी यूज्ड एट द राइटर्स डिस्क्रेशन। मतलब कॉलन जो है एक पंक्चुएशन मार्क्स है, उसको राइटिंग जब लिखते हैं तो उसका यूज़ करते हैं। द मेन यूजेज ऑफ द कॉलन आर फॉलोइंग। फर्स्ट यूज़ है to introduce an additional remarks in explanation or in confirmation of the previous one. Second, to introduce a quotation, and in this case it is often followed by a dash, like as Aristotle said, the earth revolves around the sun. इसमें कोटेशन है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इसके पहले कॉलन का साइन दिया गया है। अब थर्ड रूल है टू स्टार्ट अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स, जैसे लाइक द फॉलोइंग वर्ड्स आर वर्ब्स। तो इसके बीच में कॉलन्स, इसके बाद कॉलन्स दे के दिया गया है गो, स्लीप, से, इटसी। तो इस जगह पे भी कॉलन्स का यूज़ होता है। और फोर्थ यूज़ है it is used after the name of speaker in a quotation, like teacher what are you doing। मतलब स्पीकर के नेम के बाद कॉलन का यूज होता है कोटेशन में। मतलब जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं ना, उसमें स्पीकर के बोलने के बाद कोटेशन का कॉलन का यूज़ होता है, तो वहाँ पे भी कॉलन का यूज़ होता है। अब इसके आगे में ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ए है, पंक्चुएट द फॉलोइंग विथ कॉलन मार्क एट अ प्रॉपर प्लेस वेयर एवर नेसेसरी। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें कॉलन मार्क लगाना है जहाँ जिस जगह पे वो नेसेसरी हो, जहाँ पे उसका ज़रूरत हो। तो फर्स्ट देखेंगे, द फॉलोइंग वर्ड्स आर नाउन्स, काऊ, डॉग, कैट, बॉय एंड गर्ल। तो जैसे मैंने रूल नंबर थर्ड बताया टू स्टार्ट अ लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स बताने के लिए जब लिस्ट उसका स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद कॉलन लगाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वही दिया हुआ है कि द फॉलोइंग वर्ड्स आर नाउन्स। तो इसमें बता रहा है कि जो ये काऊ, डॉग, कैट, बॉय एंड गर्ल्स दिए हुए हैं ये नाउन के वर्ड्स हैं, तो नाउन के बाद यहाँ पे कॉलन यूज़ होगा। और नीचे जो सारे क्वेश्चन मैंने छोड़े वो सब आप खुद से कीजिएगा। और आप क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, लुक एट द पिक्चर्स एंड स्पेल देम। नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उनको देखिए और उनको बताइए कि वो क्या है। जैसे फर्स्ट है, कुछ ट्रीज़ दिए हुए हैं, उसमें बर्ड्स हैं, तो वो कहाँ के पिक्चर हैं, फॉरेस्ट के। वैसे ही आगे के पिक्चर देख करके और आप बताइए कि कौन सा चीज़ क्या है। यहीं पे हमारा लेसन फर्स्ट का एक्सरसाइज ख़त्म होता है। और मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन बताया उसके बाद जो छोड़े हैं क्वेश्चन में वो सब आपका होमवर्क है, आप खुद से कीजिएगा और करने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आई हैव कंप्लीटेड। थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को ज़रूरी है
अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।